ग्रामर का जो हम अगला लेक्चर पढ़ रहे हैं वो है यूज़ टू इंग्लिश में दो काम करता है। इसको हम डिटेल में समझते हैं, सामने वाली साइड्स पे देखते हैं। देखो हमारे सामने यूज़ टू के दो काम दिखा रखे हैं। पहला है पास्ट का रूटीन बताना। पास्ट का मतलब बीता हुआ समय। अगर हमारी मेंटल ड्राइंग पुराने समय की बन रही है और उसमें हम रूटीन दिखा रहे हैं तो हम सिंपल यूज़ टू लिखते हैं। दूसरा जो काम है वो जो यूज़ टू करता है वो है आदत को बताने का। एक है रूटीन, पास्ट का रूटीन ही बताता है यूज़ टू, और किसी समय को रूटीन नहीं बताता। और एक है आदत। आदत प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है और फ्यूचर की भी हो सकती है। तो जब हमें किसी का रूटीन बताना है पास्ट का तो हम यूज़ टू लिखते हैं, या हमें किसी की आदत बतानी है, चाहे प्रेजेंट की हो, चाहे पास्ट की हो, चाहे फ्यूचर की हो, तो भी हम यूज़ टू लिखते हैं। जैसे पास्ट का रूटीन हम लिखेंगे आई यूज, मैं खाना ये खाना है, मैं खाना बनाता था। तो हम क्या लिखेंगे? अब ये पास्ट का रूटीन है, आई यूज टू कुक। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैं खाना बनाता था, आई यूज टू कुक। मैं स्कूल जाता था। अभी ये जो सीन है ये मेंटल ड्राइंग है, ये पास्ट का रूटीन है। तो हम क्या बोलेंगे? आई यूज टू गो टू स्कूल। यूज टू के मोडाल है, इसीलिए देखो मोडाल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ऐसी नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? मैं वहाँ खेलता था। अभी ये क्या है? पास्ट का रूटीन है, इसलिए यूज टू लगेगा। आई यूज टू प्ले देयर। तो अगर हमें बीते हुए समय के अंदर रूटीन बताना है तो हम सिंपल यूज टू लिख के फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। और दूसरा हमारा पॉइंट है आदत बताना। आदत बताने के लिए क्या है? प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में यूज टू के पहले इज, एम, आर, वाज, वर या विल भी लग जाता होता है। जैसे यूज टू के पहले एम लगा दिया, इसका मतलब ये प्रेजेंट की आदत है। ऐसी अगर यूज टू के पहले हमने वाज वर लगा दिया, इसका मतलब पास्ट की आदत है। यूज टू के आगे अगर हमने विल भी लगा दिया तो इसका मतलब फ्यूचर में जो आदत होगी उसके बारे में है। जैसे मैं जैसे बोलता हूँ मुझे चाय पीने की आदत है, तो ये आदत दिख रहा है हमें, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम यूज टू। अभी जब जब हम आदत बताएंगे तो आई एन जी का यूज़ करते हैं हम। आई एम यूज टू ड्रिंकिंग टी, तो ड्रिंकिंग लिखा जाएगा, ड्रिंक नहीं लिखा जाएगा। जब यूज टू अकेला लिखा जाता है तो लगती है फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट का रूटीन है। और जब आप आदत बता रहे हो तो यूज टू के पहले इज, एम, आर, वॉज, वर या विल भी लिखा जाता है। विल भी लिखा जाता है। जब यूज टू के पहले हेल्पिंग ऑफ दीजिए, इसका मतलब है ये आदत है। और जब आप आदत बताओगे, चाहे वो प्रेजेंट की आदत हो, चाहे वो पास्ट की आदत हो, चाहे वो फ्यूचर की आदत हो, तो हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने लिखा मुझे चाय पीने की आदत है, यानी कि प्रेजेंट का रूटीन है। इसका मतलब हम लिखेंगे आई एम यूज टू ड्रिंकिंग टी। ऐसे हमें बोलना है मुझे चाय पीने की आदत थी। अभी ये पास्ट की आदत दिख रही है हमें, आई वाज यूज टू ड्रिंकिंग टी। ऐसे मुझे चाय पीने की आदत हो जाएगी या होगी तो आई विल बी यूज टू ड्रिंकिंग टी। तो जब हमें आदत बतानी है, चाहे प्रेजेंट की, चाहे पास्ट की, चाहे फ्यूचर की, तो यूज टू के पहले लग जाएगा इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। जब हमें पास्ट का रूटीन बताना है तो हम सीधा यूज टू लिखेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे। और आदत बताएंगे तो हम आईएनजी लिखेंगे। तो ये हमने यूज टू के बारे में पढ़ा कि यूज टू एक मोडाल है, ये डबल काम करता है, रूटीन बताता है पास्ट का और आदत बताता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। ये सब हमने डिस्कस किया। आप इसको बुक में से प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। थैंक यू।